अचानक से आपको कोई अटैक करता है, आप अपना फाइट बैक करते हैं, आपने उसका हाथ पैर तोड़ दिया, क्या आपको जेल हो सकती है? आपके घर में रात को कोई ताला तोड़ के अंदर आता है, आपने गोली चला दी, उसकी मौत हो गई, क्या आपको जेल हो सकती है? किसी लड़की को कोई तंग कर रहा है, आप इंटरफेयर कर सकते हैं कि नहीं? कोई बच्चे को कोई उठा के ऐसा ओमनी में डाल के लेके जा रहा है, आप उस बंदे को अटैक कर सकते हैं कि नहीं? कहता आपके घर या आपकी गाड़ी को कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ डिफेंस में आपने उसको अटैक किया और उसकी मौत हो गई, क्या ये लीगल है कि नहीं? देखिए, सेल्फ डिफेंस वाली बातें हम करते ही हैं, हमारा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस की टेक्निक वगैरह जो आपने देखी है, जैसा भी है, लेकिन उसका एक और स्टेप अगर आप आगे जाएंगे तो थोड़ा सा उसका लीगल साइड भी जानना जरूरी है कि बिकॉज आफ्टर ऑल सेल्फ डिफेंस इज अ लीगल टर्म, वेल टू बी प्रिसाइज इट्स कॉल्ड एज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसके कुछ 10 आर्टिकल या 10 सेक्शन होते हैं जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आते हैं। अभी 2024 में नया क्रिमिनल लॉ आया है, उसमें 10 आर्टिकल्स हैं, उसको थोड़ा सा एक एक करके हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे एंड देन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लेमर, ये लॉ की चीजें हैं, इसको पढ़ना, समझना, समझाना, इसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। आई डोंट हैव फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर डूइंग दिस। From a very curious beginner level student's point of view, we are going to visit this from the point of view of self defense and martial arts. हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कितनी भी चीजों को थोड़ा सा क्रॉस चेक करने का। आई हैड read the relevant sections, I tried to read articles, I tried to listen to opinions, YouTube videos, lectures को मैंने देखा, नोट्स बनाए और अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एडवाइस। आपको यहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें एक्स्ट्रा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में डिफरेंट टाइप के लॉ होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, आपका कंपनी का नाम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो सारा सिविल चीजों में आता है। क्रिमिनल लॉ होता है जिसमें ऐसे मार काट, चोरी चकारी। आप जो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ये आता है क्रिमिनल लॉ में। जो पहले होता था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, वो अंग्रेजों के जमाने में बनाया था। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन अभी 2024 में उसको चेंज करके दूसरा लॉ इंट्रोड्यूस किया है। क्रिमिनल लॉ बिकम्स भारतीय न्याय संहिता, जो आपका बीएनएस है, इसके अंडर सेक्शन 34 से लेके 44 तक इट्स बेसिकली योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपका जो डिफेंस है, आपकी जो सेफ्टी है, ये बेसिकली स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्टेट मतलब सरकार, पुलिस, ये सब स्टेट होता है। तो एक्चुअली आपको डिफेंड करना, आपकी प्रॉपर्टी को डिफेंड करना उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, वो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। आपको किसी अटैकर से या फिर किसी इमिनेंट थ्रेट से ऐसे कोई भी बचा नहीं सकता है। शक्तिमान नहीं है वो भी पुलिस वाले ही हैं। तो आपको अगर अपनी आप की डिफेंस करना है तो आप अपने आप से जो करते हैं उसे प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक एट दिस फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने आप का बचाव करने के लिए फाइट बैक कर सकते हैं। एक्चुअली में आप फाइट भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन सुनो, इट अप्लाइज टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल्सो एक्सेप्शंस। ये कोई परमानेंट या फिर एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू मेनी डिफरेंट कंडीशंस एंड एक्सक्लूशंस। किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में ये सारे लॉ अप्लाई होते हैं। नए वाले बीएनएस में कोई डिफरेंट चेंज नहीं लगा मुझे, जितना मुझे समझ आया ये पुराने आईपीसी का वही वाले लॉ हैं जिसमें आपका प्राइवेट डिफेंस अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसको एक बार खोल के आप देखेंगे तो पता चलेगा। नाउ ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 102 पेजेस के डॉक्यूमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइट पे जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 34 आ गया आपका पेज नंबर 14 पे। वेरी सिंपली यू कैन सी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अभी देखो कितना सुंदर सुंदर, देख के आपको मजा आएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन सुनो खुश नहीं होना। इसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, आप अपना भी बचाव कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का भी बचाव कर सकते हैं, किसी और की बॉडी और किसी और की प्रॉपर्टी का भी बचाव कर सकते हैं। योर ओन बॉडी
or your relative or anybody else, your own property or anyone's else। अभी इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, वो जानने के लिए आगे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं फुली रेकमेंड करूंगा ये सारी चीजें आप थोड़ा सा और डिटेल में समझें। हम ऊपर ऊपर से इसको रन करके जाएंगे और मैं अपनी तरफ से थोड़ा सेल्फ डिफेंस वाली बातें, थोड़े से कमेंट इसमें डालूंगा। डिटेल में आपको सीखना है तो यूट्यूब चैनल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर एलएलबी के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम वगैरह होते हैं तो वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उनका सिलेबस, उनका सोर्स मटेरियल अगर आप देखेंगे तो डिटेल में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। आपका प्रॉपर्टी का जो पॉइंट है उसमें दिस इज पॉइंट नंबर बी, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass। ये देखिए TRMC ऐसे करके याद किया जाता है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? एक नॉर्मल ट्रेसपास होता है, आपकी प्रॉपर्टी में कोई आ गया, वो तो पोस्टमैन भी आ जाता है, लेकिन आपके घर के अंदर कोई घुस जाए और आपको थोड़ा सा डेंजर पोज करे, दिस इज क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ पे आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। अभी डिफेंस में क्या क्या कर सकते हैं आगे आएगा। We are moving to section number 36, right of private defense against act of a person of unsound mind। अगर कोई नशे में है, अगर कोई मैच्योर नहीं है, अगर किसी के दिमागी हालत सही नहीं है, वो आपको अटैक करे तो क्या मैं फाइट बैक कर सकता हूं? आप फाइट बैक कर सकते हैं। यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। It's a different thing whether his act will be considered an offense or not, but nevertheless you have the right to defend yourself। आगे चलते हैं। 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको पता चलेगा एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहां आप अपना डिफेंस नहीं कर सकते, दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ए against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though the act may not be strictly justified by the law। ये हमारा लॉ का जितना भी गवर्नमेंट, जितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आप पढ़ेंगे तो हम ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो किसी के समझ नहीं आती है। बेसिकली आपको अगर मौत का या सीरियस चोट लगने का डर है तो आप डिफेंस कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका डिफेंस का जो एक्ट है वो हो सकता है जस्टिफाइड ना हो। नंबर 1 ये है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले के अगेंस्ट आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो ये भी अलाउड नहीं। देखिए कल आपके घर में पुलिस आती है और पूछती है कि ये कराटे टीवी वाले चैनल के जो लड़का है वो कौन है, तो आप बोलते हैं मैं ही हूं। वो बोलते हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपके कंधे से ऊपर और कान के नीचे का जो एरिया है वो हमने बंदर की डिक्की के जैसे लाल करना है ना। चाहे ये सही कानूनी प्रक्रिया हो या ना हो, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं। अगेन एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन आता है कि अगर आपको लगे कि ये गलत हो रहा है और मेरी जान ली जा रही है, इमिनेंट थ्रेट है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है आपकी लाइफ को, देन यू मे बी अलाउड। नाउ ये बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन, बहुत क्लियर लैंग्वेज में लिखा जरूर है, मैं आपको अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। वैसे पुलिस वालों ने अगर आपको मारने की सोच ही ली है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड मोर ओवर सरकारी आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली पुलिस। ओके, वो बोले खड़े हो जाओ, ओके सर। वो बोले बैठ जाओ, ओके सर। पैदा क्यों हुए, सॉरी सर। ऐसे ही चलता है। बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं। इसके आगे और भी पॉइंट आ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। देखो गुड लक विद दैट। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ऐसे में अटैक किसी को नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी डेथ हो सकती है, कुछ ऐसा है, तो मे बी यू विल बी अलाउड। बट ये बाद की बातें हैं। आप कोई भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो पहला आंसर यही होता है कि पहले शांत हो जाएं और ज्यादा हाथापाई ना करें, स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से डील कर रहे हैं। देखिए ये सारे राइट होते हैं आपके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। आप फाइट बैक कर सकते हैं तब जब डेंजर है, खत्म हो जाए उसके बाद नहीं है। दिस इज योर राइट टू पर्सनल सेफ्टी, नॉट योर राइट टू रिवेंज। आपको किसी ने थप्पड़ मारा और 2 संस्कृत में श्लोक सुनाए,
उसके बाद आप घर वापस गए, आधे घंटे बाद आप रॉड लेके आते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं। दिस इज नॉट सेल्फ डिफेंस। आपने अपने आप का डिफेंस किया, वो रेंगते रेंगते बाहर जा रहा है, उसको फिर से आप घसीटते हैं, उसका सर फोड़ते हैं, उसका हाथ तोड़ते हैं। दिस इज नॉट सेल्फ डिफेंस। अगर आप फ्री फाइट या स्ट्रीट फाइट में खुद ब खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी ने आपको बोला तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, आपने उसको बोला कि तू तू बाहर मिल, आपने एक डेट और आपने एक जगह को डिसाइड किया, आप पार्क में शाम को जाके एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं और उसमें किसी की मौत हो जाती है। दिस इज नॉट सेल्फ डिफेंस and I'm not an expert, but I'm pretty sure that is crossing into the territory of murder or attempt to murder. बहुत सीरियस चीज है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन सारी चीजों का डिस्टिंक्शन इंटेंशन में आता है। लॉट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। इंटेंशन को आप कैसे प्रूव करेंगे? देयर इज अ गुड आइडिया टू ऑलवेज हैव सम फॉर्म ऑफ सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग सिस्टम। घर में कैमरा लगाना एक अच्छी चीज है। कौन आया, कैसे आया, क्या बोला, क्या बात हुई, सब कुछ पता चलेगा। गाड़ी में डैश कैम लगाना बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि दिस कवर्स 50% ऑफ योर टाइम जब आप अकेले होते हैं। बाकी वर्क प्लेस में तो हो सकता है कैमरास और एविडेंस के तौर पे दूसरे लोग साक्षी हो, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल योर राइट टू डिफेंड एक्सिस्ट given the fact that you can justify this, and it was in consideration of section number 37. आगे आ जाते हैं नंबर 38, when right of private defense of body extends to causing death. कब आप किसी की जान ले सकते हैं? देखिए, the right to private defense of body extends under the restrictions specified in section 37, जो अभी बताया, to the voluntary cause of death or any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description hereinafter enumerated. देखो ये भाषा बेसिकली आप किसी की जान ले सकते हो अगर वो 37 के बाहर आ रहा है। एंड इन सारे केसेस में ये बहुत डिटेल, बहुत सीरियस वाली चीजें हैं, इनको खुद आप पढ़िए, खुद जानिए। मैं सिर्फ अपनी तरफ से कमेंट्री दे रहा हूँ। कोई आपको मारने के लिए आ रहा है। नंबर 2, ग्रीवियस हर्ट, कोई आपको हर्ट करने के लिए आ रहा है। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कोई रेप करने के लिए आ रहा है। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग, कोई आपको अगवा कर रहा है या फिर कोई आपको किसी एक जगह पे कैदी बना रहा है। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. आपको कोई बंदी बना रहा है तो an act of throwing or administering acid. This is kind of sad that ये एक अलग सेक्शन, ये अलग पॉइंट ही है। बेसिकली एसिड अटैक के मामले में भी आप किसी की जान ले सकते हैं, ऑफ कोर्स अगेंस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपका जस्टिफाई होना चाहिए, आप प्रूव कर पाए, ये सब बात की बातें हैं। नंबर 39, when such right extends to causing any harm other than death. अगर कोई आप पे एसिड नहीं फेंक रहा, कोई जान से नहीं मार रहा है और फिर भी आपको लगता है आपको डेंजर है, आपको अपने आप का बचाव करना है, then you can do something but you don't kill him. ये सारी चीजें आसान नहीं होती। First of all, fighting back, doing something to prevent an attack or attacking someone in such a way that the person dies, all this is very serious, very difficult. ये real life में होने के chances भी comparatively बहुत कम होते हैं। आगे ये भी बताया है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ये कब स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइटिंग बैक। आप अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं। ये कब शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा? ये तब शुरू होगा जब आपको इमिनेंट थ्रेट नजर आएगा कि आपकी लाइफ के ऊपर एक डेंजर है, आपको कोई मारने वाला है या आपको कोई सीरियसली चोट पहुंचाने वाला है। ऐसे में या तो ये अटैक शुरू हो चुका हो, आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, या फिर शुरू होने से थोड़े से पहले भी प्रीएम्प्टिवली भी यू कैन स्टार्ट फाइटिंग बैक एंड यू कैन कीप डूइंग दिस, यू कैन कीप फाइटिंग अंटिल दिस थ्रेट एग्जिस्ट। जब तक वो आपको अटैक कर रहा है तब तक आपके पास ये राइट है। आपको किसी ने अटैक किया, आपने उसको फाइट बैक किया, आप जीत रहे हैं, आपने उसको और मारा, उसका हाथ पैर तोड़ा, नाउ इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि he is no more capable of attacking you
or in most cases he or she, whoever is the attacker, does not also have the intent of further continuing this crime. तो इसके बाद आप उसको फिर से घसीटें, उसके पीछे जाएं, आपको उसको अटैक करने का हक नहीं है. दिस इज अगेन नॉट रिवेंज बट योर राइट टू पर्सनल प्रोटेक्शन एट दैट वेरी मोमेंट. बाद में नहीं कर सकते आप. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये सब लागू तब होता है जब आपके पास टाइम नहीं है पब्लिक अथॉरिटीज को कांटेक्ट करने का. इसके मेन सारा निचोड़ अगर मैं छोटा करके आपको बताऊं तो बेसिकली मुझे यहां से जितना समझ आया, अगेन मुझे जितना समझ आया ये है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है जिसमें आपकी मौत हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, आपको डेंजर फील हो रहा है, ऐसे टाइप के ग्रीवियस अटैक्स में आप अपना डिफेंस कर सकते हैं तब जब आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता नहीं था या आपको पुलिस की हेल्प आप नहीं ले सकते. अब प्रॉपर्टी को डिफेंस करने में आप किसी को मार सकते हैं कि नहीं. 41 when right of private defense of property extends to causing death, इन चीजों में आप किसी की जान ले सकते हैं while protecting your property. This could be your building, this could be your house, this could be your car or that kind of things, right? Robbery, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब आपके घर में कोई ताला तोड़ के घुस रहा है रात के समय. अब ये मेरे को समझ नहीं आया कि रात के समय और दिन के समय में क्या डिफरेंस होता है, बट लॉ में इतना ही लिखा है. नंबर 3, मिसचीफ बाय फायर, आपको कोई आपके घर के आगे कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग. और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग. आपके रहने वाली जगह पे अगर कोई अटैक कर रहा है तो आप ऐसा कदम उठा सकते हैं. थेफ्ट, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised. 42 when such right extends to causing harm other than death. अभी 41 में जो बोला, अगर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास हो रहा है, जो हो सकता है आप उसको जान से मारने के लिए लीगली आपका राइट नहीं है लेकिन आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं. 43 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी. अगेन वही बात है कि ये एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस आप कब स्टार्ट करेंगे और कब तक करते रहेंगे, जब डेंजर शुरू होता है. और अगेंस्ट थेफ्ट it continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of public authority. पुलिस आ गई है या फिर चोर भाग गया है, तब तक आप सेल्फ डिफेंस करने के लिए आपका लीगल राइट है. अगेंस्ट रॉबरी, as long as the robbery continues, as long as the person runs away, that kind of thing. Against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of the criminal trespass of or mischief. कोई आपके घर को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, आपने उस पर गोली चलाई, वो डर के भाग गया, बस इसके बाद उसको ट्रैक करके उसके घर में जाके उसको अननोन गनमैन बन के उसको मारने की जरूरत नहीं. अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस, जब रात को अगर आपके घर के अंदर कोई घुस रहा है तो जब तक ये सारा कारनामा चल रहा है तब तक आपके पास राइट है फाइट बैक करने का. लास्ट अभी खत्म होने वाला है, आप आ गए हैं पीछे, पूरा फिनिश हो चुका है. बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये मुझे तो लगता है इंपॉर्टेंट चीज है, समझनी चाहिए. सेक्शन नंबर 44, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. एग्जाम्पल यहीं पे दिया हुआ है. आपको एक भीड़ अटैक करती है जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन जैसे मॉब लिंचिंग होती है या फिर एक भीड़ आपको डंडों से तलवार से अटैक कर रही है, आपके पास एक वेपन है जो शायद आपने लीगली एक्वायर किया था, आपने अपना फायर खोला, बेसिकली आपने फायर आर्म को यूज करके गोलियां चलाई. अगर आप गोली नहीं चलाते तो आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन ऐसे में एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी काम हुआ कि उस बच्चे को जिसका कोई लेना देना नहीं था, जो कि भीड़ में था, उसको भी गोली लग गई. अनफॉर्चुनेट बट दैट इज नॉट एन ऑफेंस. आपको मर्डर केस नहीं होगा क्योंकि आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एग्जीक्यूशन में, उसके प्रैक्टिस में आपने एक एक्शन लिया जिसमें किसी निर्दोष को चोट लग गई या फिर उसकी मौत भी हो सकती है. बट स्टिल बाद में जो भी आपको प्रूफ मिलेगा नहीं मिलेगा उस हिसाब से देख रहे हैं कि
ये लीगल है या नहीं है ये बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लिखा है कि आपके लिए इट्स नॉट एन ऑफेंस। सो दैट्स ऑल। ये ऐसी चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। इसको समझने के बाद आप अपना थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, घर में जो कैमरा है जो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए टूल्स को एक्वायर करना चाहते हैं, उसका क्या लीगल प्रोसीजर है, आगे आपकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, क्या आपको समझना पड़ेगा, ऐसी चीजों को स्टार्ट होने का, व्हेन द कमेंसमेंट ऑफ अ क्राइम स्टार्ट्स और वो आपको अटैक करेगा उस तक वेट करने की जरूरत है कि नहीं। बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करते हैं तो वो एक सर्कुलर अप्रोच होती है, डिफरेंट स्पीयर्स आर देयर ऑफ सिक्योरिटी। आप बेसिकली, ये मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से आपको बात बता रहा हूं। बेसिकली आपको किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिफरेंट लेयर्स बनाने होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज योर डिमार्केशन। बेसिकली आपको अगर 10-15 लड़के चल के आ रहे हैं रात को, तो उनको पता तो चले कि ये हम चलते चलते किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए हैं। कुछ ईंट पत्थर लगाओ, कुछ कंपाउंड वॉल बनाओ, कुछ ये सारी चीजें एक क्लियर डिमार्केशन होती है कि आपकी प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी है। अंदर वाले सेक्शन में आते ही आपको एक डिटरेंस भी होना चाहिए कि आपको पता चले कि आपका घर वगैरह साफ सुथरा है, उधर लाइट वगैरह ऑन है, लाइट चल रही है, पूरे सब लोग हैं। हो सकता है तो एक डॉग का साइन, एक कैमरा का साइन, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का साइन, ऐसी वाली चीजें डिटरेंस होती हैं। सो डिमार्केशन, डिटरेंस, डिटेक्शन, कैमरास, sound detecting, voice detecting. Nowadays you even have action or motion detecting cameras. Demarcation, deterrence, detection and फाइनली डिनायल। अपने घर के दरवाजे, अपने घर की दीवारें ऐसी कंस्ट्रक्ट करिए, अगर आपके पास पैसा है, कि ऐसी बनाइए कि उसके अंदर कोई घुस के आ ही ना पाए। So with that note, I am going to leave you today with some deep intellectual thoughts. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे पढ़ के, ऐसे चुपचाप बैठ के, बिना पसीने में नॉर्मल बात कर रहा हूँ। So anyway, if you like this video, if you think this was important, और अगर मैंने अपने इस एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती करी हो, कुछ गलत बोला हो या फिर कुछ मिस आउट किया हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। That's all. Thank you. Good night. दोपहर में